नमस्कार, खबर तो समझिए में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में 7 दलों के महागठबंधन की सरकार चल रही है। जिस ढंग से उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उसके बाद ये सवाल है कि क्या 2024 को लेकर बिहार में एनडीए गठबंधन तैयार हो गया है। बिहार में एनडीए गठबंधन तैयार। अब इसे सवाल समझिए या सच्चाई, लेकिन बिहार में बदलता राजनीतिक घटनाक्रम कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। अब देखिए ना, सोमवार को उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाई और मंगलवार को ही कुशवाहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मुलाकात हो गई, वो भी कुशवाहा के घर पर बंद कमरे में। जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुलाकर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावनाएं इसमें हैं। जल्दीबाजी क्या है? केवल शिष्टाचार मुलाकात के लिए आया हुआ था और कुछ नहीं। अब इससे इत्तेफाक कहें या बीजेपी की रणनीति, मंगलवार को कुशवाहा और संजय जायसवाल की मुलाकात होती है और मुलाकात के पहले ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। मुकेश सहनी को यह सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई, जो बताता है कि मुकेश सहनी बीजेपी के नजदीक हो गए हैं। ये तो रही 2 नए चेहरों की बात। इसके पहले चिराग पासवान पहले से एनडीए के हिस्सा है। उनके चाचा पशुपति पारस तो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं कुर्मी चेहरे के तौर पर आरसीपी सिंह भी मौजूद हैं। आरसीपी सिंह को बीजेपी की नजदीकी की वजह से ही केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। अब अगर 2024 के पहले गठबंधन की संभावना पर गौर करें तो एनडीए में सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी है। अब अगर 2024 के पहले गठबंधन की इस संभावना पर गौर करें तो एनडीए में सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी है। कुशवाहा चेहरा के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और कुर्मी चेहरा के तौर पर आरसीपी सिंह होंगे, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस एनडीए के साथ पहले से ही मौजूद हैं। और वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद मुकेश सहनी भी एनडीए के नजदीक आ ही गए हैं। बात अगर महागठबंधन की करें तो वहाँ 7 पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट, कांग्रेस और जीतन राम मांझी की हम। एनडीए का कुनबा जिस ढंग से बढ़ रहा है, उससे 2024 की लड़ाई बहुत दिलचस्प होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब इस गठबंधन के गणित को समझिए। बिहार में जातीय समीकरण पर चुनाव होता है। 7 पार्टियों का गठबंधन कर महागठबंधन बड़े समीकरण का दावा कर रहा था, जिसमें नीतीश का लौकुश और लालू का एमवाई समीकरण है। लेकिन 2023 में एनडीए 2024 की तैयारी में जुट गया है। एनडीए की नजर महागठबंधन दलों के बेस वोट पर भी है। कैसे, वो समझिए। नीतीश कुमार का बेस वोट बैंक है लौकुश समीकरण, यानी कुर्मी और कोयरी। माना जाता है कि बिहार में कुर्मी 5%, कोयरी 6.4% हैं। कुर्मी जाति के बड़े नेता आरसीपी सिंह पहले से बीजेपी के नजदीकी हैं। अब कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के नजदीक दिख रहे हैं, यानी कुशवाहा और आरसीपी के जरिए नीतीश के लौकुश समीकरण में सेंधमारी होगी। इसके अलावा दलित समुदाय के 2 बड़े नेता एनडीए में हैं। पशुपति पारस और चिराग पासवान दलित समुदाय के बड़े नेता हैं। दलित और महादलित को मिला दे तो वोट प्रतिशत का आंकड़ा 14.2% पहुंच जाता है। 2019 में एलजेपी को 7.1% वोट भी मिला था, जो आगे भी एनडीए को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, मुकेश सहनी को केंद्र सरकार ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। मुकेश सहनी के नजदीक आने से एनडीए को निषाद समाज का वोट भी मिलेगा। इसके अलावा ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ के कुल वोट 17% हैं, जो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। और अगर 7.1% वैश्य वोटर जोड़ दिए जाएं तो यह 24.3% हो जाता है। यानी महागठबंधन के मुकाबले एनडीए का समीकरण ज्यादा मजबूत दिख रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समीक्षा के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर मुकेश सहनी की सुरक्षा वाई प्लस कर दी गई है। नई सुरक्षा व्यवस्था मिलने के बाद अब मुकेश सहनी सीआईएसएफ के कमांडो के सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। मुकेश सहनी की सुरक्षा बढ़ाने का उनकी पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया है।
केंद्रीय इंटेलिजेंस अपना आकलन करती है, अगर किसी पे खतरा हो तो अपना आईबी रिपोर्ट पे बनती है। तो हम केंद्र सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि हमारे नेता का सुरक्षा का दृष्टिकोण देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। ऐसे भी बिहार सरकार का भी सुरक्षा मिला हुआ है, बिहार सरकार में तो सुरक्षा मिली हुई है। देखिए, इसको राजनीतिक तौर पे इसको नहीं लिया जाए, सुरक्षा एक अलग मैटर है, मुद्दा है। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। Y+ श्रेणी की सुरक्षा को समझिए। देश में 6 तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, X, Y, Y+, Z और Z+। और SPG की भी सुरक्षा है। कद और खतरा को देखते हुए सुरक्षा दी जाती है। VIP प्रमुख मुकेश सहनी को Y+ की सुरक्षा दी गई है। Y+ श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं, जिसमें 2 कमांडो होते हैं। मुकेश सहनी को यह सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। यह बताया जाता है कि मुकेश सहनी की बीजेपी से नजदीकी बढ़ गई है, क्योंकि जब एलजेपी के चिराग पासवान बीजेपी के नजदीक आए तो उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई थी। जाहिर सी बात है कि Y+ श्रेणी की सुरक्षा का मिलना बताता है कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं और मुकेश सहनी के जरिए बीजेपी को निषाद वोट का फायदा मिल सकता है। तो ये तमाम जो फायदे हैं वो अब नजर आ रहे हैं। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा खुलकर बोलने लगे हैं। कुशवाहा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम की टक्कर देने वाला कोई नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुशवाहा से मुलाकात की है। कोई चैलेंज है ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी को सीधे लोग देख रहे हैं उनकी ओर। सोमवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दिया। कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी का कोई टक्कर दे। दर्जन भर लोग मिलकर कहेंगे कि हमको प्रधानमंत्री बनाइए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए, तब तो नतीजा वही निकलेगा। कोई चैलेंज है ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी को सीधे लोग देख रहे हैं उनकी ओर। कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है। तो सोमवार को कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बनाई। मंगलवार को नरेंद्र मोदी की तरफ कदम बढ़ाया और उसी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कुशवाहा से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बंद कमरे में बातचीत हुई। बहुत दिनों के बाद मुलाकात मैं शिष्टाचार, केवल शिष्टाचार मुलाकात के लिए आया हुआ था और कुछ नहीं था। नए संकेत भी दिख रहे हैं? नहीं, कोई नया संकेत नहीं है, केवल यह शिष्टाचार बैठक। तो संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मुलाकात करने के बाद मुलाकात हुई, क्या बात हुई? संजय जायसवाल से मुलाकात के बाद जब यही सवाल उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया तो नहीं, हाँ मुस्कुरा कर इशारा कर दिया। हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं, तो इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया। कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? देखिए, अब जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुला कर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावनाएं इसमें हैं। जल्दीबाजी क्या है? संभावनाएं तो सब तमाम है। शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता है, उसमें शुरुआत की कोई बात नहीं है। कुशवाहा के पुराने बॉस नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कुशवाहा ने नरेंद्र मोदी की तरफ एक कदम बढ़ाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब मोदी प्रेम के मायने समझिए। उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। कुशवाहा ने ज्यादा पाने की चाह में एनडीए को छोड़ा। 2019 में महागठबंधन में गए, लेकिन हार मिली। 2020 में कुशवाहा की पार्टी की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद कुशवाहा नीतीश की पार्टी जेडीयू में लौट आए, लेकिन कुशवाहा को मन मुताबिक कुछ भी नहीं मिला। कुशवाहा नीतीश का उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन नीतीश ने 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह दी, जिसके बाद कुशवाहा के लिए जेडीयू में कुछ बचा नहीं था। और यही वजह है कि कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बना डाली। पहले ही दिन नरेंद्र मोदी की तरफ
एक कदम और आगे बढ़ा दिया और कह दिया कि 2024 में पीएम मोदी को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुशवाहा से मुलाकात की। ये मुलाकात कुशवाहा के मुख से मोदी की तारीफ बताने के लिए काफी है कि कुशवाहा के मन में बीजेपी का लड्डू फूटा। तो ये अब जो नजदीकियां हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिनारा से आरजेडी के विधायक हैं विजय मंडल, और उनका बड़ा बयान सामने आया है। विजय मंडल का कहना है कि मार्च महीने में तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे। खुद नीतीश कुमार तेजस्वी को पदभार सौंप देंगे। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025 क्या? फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। मार्च में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय मंडल का। विजय मंडल का दावा है कि फगुआ के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी और खुद नीतीश कुमार तेजस्वी को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। मुझे कांग्रेस पर कोई शक नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे। सीएम बनेंगे बिहार में फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है और कहीं से हमको शक नहीं हो रहा है कि नीतीश जी हमको प्रभार नहीं देंगे। विजय मंडल का ये बड़ा बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के उस बयान के चंद घंटे के बाद ही आ गया, जिसमें ललन सिंह ने ये दावा किया था कि 2025 में कौन मुख्यमंत्री होगा ये 2025 में ही तय होगा। लेकिन विजय मंडल के बयान के बाद मंगलवार को ललन सिंह के सुर भी बदल गए और उन्होंने जवाब को घुमाते हुए इतना जरूर मान लिया कि नीतीश जी ने जो कहा है वही होगा। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025 हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ पे तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में नेतृत्व करेंगे। मैंने कहा कि 2025 में इस पर निर्णय होगा, तो कहाँ विरोधाभास है? 2025 में क्या होगा उस पर निर्णय आज नहीं ना हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी तो पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो उन्होंने जो कह दिया उसमें विरोधाभास कहां से होगा? नीतीश कुमार बंधन है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी और जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी है। बावजूद इसके आरजेडी ने नीतीश कुमार को सीएम माना और आरजेडी के तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। क्यासबाजी यह है कि महागठबंधन बनने के समय नीतीश और लालू में कोई डील हुई थी। डील यह कि 2024 में नीतीश कुमार को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा। उसके पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी सौंप देंगे। सरकार गठन के बाद से ही आरजेडी के नेता ये कहते रहे कि नीतीश कुमार तेजस्वी को सत्ता सौंप देंगे। नीतीश कुमार भी 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अब एक बार फिर आरजेडी के विधायक विजय मंडल ने दावा किया है कि होली के बाद नीतीश तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। बहरहाल बढ़ते आगे, आरजेडी विधायक ने तेजस्वी के सीएम बनने की बात कही तो उधर सीएम नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि उनकी उम्र 72 साल हो गई है। अब कितना लोगों को समझाते रहें। दरअसल सीएम नीतीश लोगों से लड़ाई झगड़े से बचने की गुजारिश कर रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाद मत करिए, मेरी बात पसंद हो तो मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हम 72 साल के हो गए, अब कितना समझाएंगे। मेरा बात पसंद हो तो इसको मानिए, हम मेरा बात पसंद नहीं हो तो कोई बात नहीं हो, तो आपकी अपनी इच्छा। हम क्या करेंगे? हमको तो सुझाव देना है, तब हम क्या करेंगे बोलिए ना। हम तो 72 साल के हो गए, तो हम कितना दिन आपको कहते रहेंगे? जब समझिएगा कि आदमी कह रहा है, तो हम लोग तो बचपन से ना जी, हमको भी तो खेतिया था ही ना।